इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय चैप्टर 12 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। एक वचन से हम शुरू करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो सबसे पहले जो यहाँ बात वो आ रही है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसी कमी, एक ऐसी उलझन जो आपको मसीह में बढ़ने से रोकना चाहती है। इस संसार की अभिलाषाएं, शैतान की अंधकार की शक्तियां कभी नहीं चाहती कि आप परमेश्वर में बढ़ें। आप प्रार्थना करें, आप बाइबल पढ़ें, कभी नहीं चाहती। और कुछ ऐसी कमियां होती हैं दोस्तों जो आपके व्यक्तिगत जीवन में होती हैं, जिसको सिर्फ आप जानते हैं, जिसको कोई नहीं जानता। स्वयं सिर्फ और सिर्फ आप, ना आपकी मम्मी जानती है, ना आपके पापा जानते हैं, ना आपका दोस्त जानता है, हो सकता है ना आपकी वाइफ जानती हो, ना आपका पति जानता हो, ना आपके रिश्तेदार जानते हो। लेकिन ऐसी कुछ कमियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। ऐसा होता नहीं होता, ऐसा होता है। ऐसी कमियां होती हैं जिन कमियों के बारे में सिर्फ आप जानते हैं। और ऐसे उलझाने वाले पाप होते हैं जो आपको मसीह में बढ़ने से रोकते हैं, उलझने पैदा कर देते हैं। अंधकार की शक्तियां, इस संसार की अभिलाषाएं नहीं चाहती कि आप जीवित परमेश्वर को जाने, आप उस प्रभु को जाने। तभी यहां पर पौलुस क्या कह रहा, सुनिए जरा। यहां कह रहा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, उस रोकने वाली चीजों को जो आपको उलझाए हुए हैं, जिन बातों ने आपको उलझाया हुआ है, उलझन में डाला हुआ है, आपके माइंड को उलझाया हुआ है, आपके जीवन को उलझाया हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, आज उन कमियों को, उन पापों को, उन गलतियों को अपने जीवन से आपको निकालना होगा। जो कमियां, जो पाप, जो गुनाह आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं। परमेश्वर आपको कभी भी बोना नहीं रखना चाहता। कितने हैं जो आप में बोना रहना पसंद करते हैं? हर एक के माता पिता चाहते कि उनके बच्चे कद काठ में आगे बढ़े, लंबाई हो, चौड़ी छाती हो, है ना, खूबसूरत हो, जवान हो। चाहते नहीं चाहते? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों का जो भविष्य है ना, वो उज्जवल हो। क्या हो? उज्जवल हो। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, वो आगे बढ़े, उसके पास किसी चीज की कमी ना हो, ना उसके पास हो और ना वो हमें होने दे। जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारा बच्चा हमारी क्या करे? परवरिश करे, हमारी देख रेख करे, हमें संभाले। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे तरक्की करें, उनकी अच्छी लंबाई हो, उनका जो कद काठ है वो ऊंचा हो। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप शारीरिक और आत्मिक रीति से बोने हो। परमेश्वर आपको छोटा नहीं रखना चाहता, परमेश्वर आपको बोना नहीं रखना चाहता। वो आपको स्पिरिचुअल तरीके से, वो आपको आत्मिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आप हर बातों में, हर चीजों में आगे बढ़े, तरक्की करें, आत्मिक तरक्की करें, दुनियावी तरक्की करें, आप फाइनेंशियली तरक्की करें, आर्थिक जॉब में, बिजनेस में आप तरक्की करें। परमेश्वर आपको माइनस में नहीं, परमेश्वर आपको प्लस में रखना चाहता है। हालेलुया, प्लस में रखना चाहता है। आप में से कितने हैं जो गरीब रहना चाहते हैं? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, परमेश्वर भी नहीं चाहता। हालेलुया, नहीं चाहता, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप मांगने वाले हो। परमेश्वर ये चाहता आप देने वाले हो।
क्योंकि वचन में लिखा है कि लेने से देना धन्य है, धन्य है। और आप धन्य होंगे जब आप लेंगे नहीं बल्कि आप देंगे। आप उधार नहीं लेंगे, आप देंगे। परमेश्वर अपने लोगों को मांगने वाला नहीं, आपको देने वाला बनाना चाहता है, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, आर्थिक भी। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, हर उलझाने वाले पाप को दूर करके, क्योंकि जब तक वो पाप, वो गुनाह, वो गलतियां आपके जीवन में रहेंगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी भी देने वाले नहीं होंगे, आप कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा छोटे रहेंगे, स्पिरिचुअल तरीके से आप नाटे रहेंगे, आप बोने रहेंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोने रहें। परमेश्वर चाहता है कि आपका जो आत्मिक जीवन है वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे बढ़ता चला जाए। आपकी प्रार्थना का जीवन, आपकी बाइबल पढ़ने का जीवन, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। आप अनॉइंटिंग में, आप अभिषेक में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। इसलिए वो छोटा सा एक पाप हो सकता है जो आपको मसीह में बढ़ने से रोक सकता है। आपकी आंखों का पाप हो सकता है, आपके मन का पाप हो सकता है, आपके बोलने का पाप हो सकता है, आपके सुनने का पाप हो सकता है। आप क्या सुनते हैं? कहीं आप कुछ गलत बातों को तो नहीं सुन रहे हैं, कुछ गलत बातों को तो आप नहीं देख रहे हैं। कहीं आपका जो मन है वो शैतान कुछ गलत जगहों पर तो नहीं लेकर जाता है, वो व्यभिचार की तरफ तो नहीं लेकर जाता है, वो गुनाह की तरफ तो नहीं लेकर जाता है। लेकिन आप बार बार एक बात के लिए दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर ये कमी मुझ में से निकल जाए, बार बार दुआ कर रहे हैं। लेकिन आपको दुआ के साथ साथ, आपको प्रार्थना के साथ साथ यू हैव टू टेक स्टेप आउट। आपको कदम बढ़ाना है, आपको एक्शन में आना है, आपको कार्य में आना है और एक डिसीजन लेना है, मुझे इस काम को नहीं करना है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में बाधा उत्पन्न करता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा डाल देती हैं, एक दीवार खड़ी कर देती हैं। आप प्रार्थना भी करेंगे, आप चर्च में भी आएंगे, लेकिन वे कमियां आपको परमेश्वर तक नहीं आने देंगी। आप बड़ी मुश्किल से, किसी के कहने से या हिम्मत करके आप चर्च आ जाएंगे। लेकिन अगर वो कमियां आपके जीवन से नहीं निकली हैं और आपने ना निकालने की कोशिश की है, तो आप कुछ समय आप किसी के कहने से या मेरे कहने से या अपने पापा के कहने से या मम्मी के कहने से या भाई के कहने से आप चर्च में आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उलझाने वाला पाप आपको रोक देगा, वो आपको रोक देगा। वो कमियां आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक देंगी। इसलिए आज इस दुनिया में आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। इसलिए आप उस कमी को, उन कमियों को चेक करें और प्रभु के सामने घुटनों में आए और प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझ में से ये कमियां निकल जाएं। हो सकता है नींद आने की कमी हो, आपको ज्यादा सोने की कमी हो, आपका मन करता बस मैं सोता रहूं, मैं सोता रहूं, मैं कुछ ना करूं, बस मुझे बना बनाया खाना मिल जाए। ये भी बहुत बड़ी कमी होती है। बाइबल ना पढ़ना ये भी बहुत बड़ी कमी है। प्रार्थना ना करना ये भी बहुत बड़ी कमी है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की वर्शिप ना करना ये भी बहुत बड़ी कमी है। हर समय मोबाइल के साथ चिपके रहना ये भी बहुत बड़ी कमी है। हर समय फेसबुक, हर समय व्हाट्सएप सिर्फ उसको चलाते रहना ये भी बहुत बड़ी कमी है। आप दिन में कुछ ऐसा समय निकालें, मोबाइल को साइड में रखें, घुटनों में आए, कुछ ना करें। सबसे पहले आप प्रार्थना करने से पहले आप वर्शिप करें। क्या करें? वर्शिप करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आप प्रार्थना में आए, नहीं, आप वर्शिप करें, प्रभु की आराधना करें, गीत गाएं। आपको नहीं आता गाएं, लेकिन आपकी जैसी मर्जी आवाज हो, लेकिन कमरे में आपको कोई नहीं सुन रहा सिवाय परमेश्वर के। आप जैसा मर्जी गा रहे हैं, लेकिन वर्शिप करनी है और दिल से गाना है परमेश्वर के लिए। अब देखना, अपना एक प्रेयरफुल एटीट्यूड, एक वर्शिप का एक एटीट्यूड लेकर आए। अपने नेचर को, अपने स्वभाव को प्रभु की वर्शिप वाला बनाएं। तब देखना आपका बोलना, आपका चलना बदल जाएगा। मगर कब बदलेगा? जब आप अपने अंदर वर्शिप करने का नेचर लेकर आएंगे, बाइबल पढ़ने का नेचर लेकर आएंगे। बाइबल आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि आप प्रभु की वर्शिप नहीं करेंगे। जब आप वर्शिप करेंगे ना,
जब आप गीत गाएंगे, कोई भी गीत हो प्रभु की आराधना जो आपको फेवरेट लग रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा ना गाना, मैं बता रहा हूं आपको क्या करो, आप अपना मोबाइल खोलो, उस मोबाइल को प्रभु के लिए यूज करो। कैसे यूज करो? उसमें जो प्रभु के आत्मिक गीत है वो लगा लो, ऊंची आवाज से लगाओ और अपने घुटनों में आओ और हाथों को उठाओ और वर्शिप करो। हालेलुया। उस गीत के साथ प्रभु की आराधना करो, उस गीत के साथ प्रभु की वर्शिप करो। हालेलुया। यानी कि आपके माइंड, आपकी स्पिरिट आत्मिक माहौल में आना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। कुछ समय के लिए अपना टीवी, अपना मोबाइल, हर चीज बंद कीजिए। ये उलझाने वाले पाप हैं जो आपको कभी भी ना तो वर्शिप करने देंगे, ना आपको प्रेयर करने देंगे, ना आपको चर्च आने देंगे। जो बातें, जो रिश्तेदार, जो घर के संबंधी, घर के लोग आपको चर्च आने से रोक रहे हैं, इसका मतलब है वो उलझाने वाला पाप आपके परिवार में काम कर रहा है। उसको बाइंड करो, उसको निकालो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको निकालिए, उसको बोलिए ये जो कमियां हैं यीशु के नाम से मुझ में से निकलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन कमियों को अपने पैर के नीचे लो, अंगीकार करो, कन्फेस करो और उनको कहो इन सारी कमियों को मैं यीशु के नाम से निकालता हूं। और एक डिसीजन लो कि मुझे अब दोबारा इन कमियों को नहीं आने देना है। हो सकता है आपका बार बार गुस्सा आना, बात में छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, भाई इधर बैठ, भाई उधर जा। ये चीजें, गुस्सा करना कोई गलत नहीं है, बच्चे को डांटना कोई गलत नहीं है, लेकिन ओवर कोई भी चीज हो वो आपके जीवन में क्या लेकर आएगी? कमी लेकर आएगी। आप घटेंगे। लेकिन प्रभु आपको क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? वो आपको बढ़ाना चाहता है। फिर कहते हैं मैंने इतनी प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी परमेश्वर? अरे आपकी प्रार्थना छत से लगी तो नीचे आ जाएगी, नहीं सुनेगा परमेश्वर। आप जितने बड़ी फास्टिंग कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं निपट जाता, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। पापी की प्रार्थना नहीं सुनता है परमेश्वर। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा रहता है, जो परमेश्वर के साथ उसकी वर्शिप में आता है, आराधना में आता है। हालेलुया। आज यहां पर आप जितने बैठे हैं, जिन बातों को मैं बोल रहा हूं, अपने आप को चेक कीजिए कि सही में क्या मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं प्रेयर करता हूं, क्या मैं वर्शिप करता हूं, क्या मैं कहीं मुझ में वो कमियां तो नहीं है जो कमियां मुझे प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। सिर्फ चंगाई लेना, ठीक हो जाना, दैट इज नॉट इनफ। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आपके लिए रखा है। बहुत से लोग सिर्फ कहते हैं बस मुझे इस बीमारी से आजादी मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, बस दैट इज इनफ। प्रभु कहता है अरे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई तेरी, अभी तो तूने चंगाई भी नहीं पाई, लेकिन इसके आगे और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ रखा है मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। उस चाबी को लोग लेना नहीं चाहते। जो जिस तिजोरी में परमेश्वर ने ढेरों आशीष रखी है, उन आशीषों की चाबी को परमेश्वर से वो लेना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ आए, चंगाई और चले गए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उस उलझाने वाले पाप को, यहां क्या लिखा है? और उस उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्या दो, कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े। परमेश्वर चाहता है आप दौड़े, लेकिन फास्ट दौड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? धीरज से दौड़ो, बी पेशेंस, लेकिन दौड़ो, लेकिन दौड़ो। परमेश्वर यहां चलने की बात नहीं कर रहा है, दौड़ने की बात कर रहा है परमेश्वर। पौलुस कहता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, तुम ऐसे दौड़ो जीतो। आप में से कितने हैं जो हारना चाहते हैं? कोई है? इस तरह नहीं बात? कोई है जो हारना चाहता है? नहीं। अच्छा, आप बताइए आप में से जीतना कौन चाहता है? अरे हाथ उठाओ भाई। जीतना कौन चाहता है? मैं भी चाहता हूं भाई जीतना। तो परमेश्वर क्या कहता है? दौड़ो, और ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसे दौड़ो जीतो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। फिर आगे वचन क्या कहता? और विश्वास के कर्ता। विश्वास का कर्ता कौन है? विश्वास को किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने विश्वास को बनाया है।
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। सुनिए जरा, किसकी ओर ताकना है? हेलो, किसकी ओर ताकना है? वचन क्या कह रहा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। आपको सिद्ध कौन कर सकता है? परफेक्ट कौन कर सकता है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अगर सिद्ध हो सकते हैं, आप अगर परफेक्ट हो सकते हैं, आप अगर विजयी हो सकते हैं, आप अगर दौड़ में नंबर 1 आ सकते हैं, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बदौलत। उसका नाम, उसकी पावर अपने जीवन में लेकर आप नंबर 1 हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू गेटिंग मी? Yes. क्या मुझे सुन रहे हैं? Yes. परमेश्वर कह रहा है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। ताको, कहां ताकना है? जब भी कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, कुछ घटना घट गई, यीशु की ओर ताको। मेरा यीशु मेरी ओर है। ताकने का मतलब क्या है? अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखना। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। मेरा परमेश्वर मुझे कमजोर नहीं होने देगा। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रेयर में लाइफ में आना है, मुझे अपने स्वभाव को परमेश्वर जैसा करना है, मुझे अनॉइंटिंग में आना है, मुझे पावर में आना है, मुझे अपनी लाइफ को परमेश्वर की आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध में लेकर आना है। हालेलुया, मुझे अपने स्वभाव को, मुझे अपने देखने को, मुझे अपने बोलने को, मुझे अपने सुनने को, मुझे अपने चलने को, मुझे यीशु जैसा बनाना है, मुझे यीशु जैसा बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह का नेचर कैसा था? सोच कर देखिए, यीशु मसीह किसी से पक्षपात नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो मारते नहीं थे, वो गाली के बदले गाली नहीं देते थे, वो माफ करते थे, वो प्यार करते थे। हमारा नेचर भी ऐसा होना चाहिए। यही है दौड़, इसी दौड़ में जीतना है। हालेलुया। आपको जीतना है, आपको जीतना, प्यार करने में आपको जीतना है, आपको माफी मांगने में जीतना है, माफ करने में जीतना है, प्रार्थना करने में जीतना है। मुझे सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला बनना है, मुझे सबसे ज्यादा आत्माओं को जीतने वाला बनना है, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला बनना है, मुझे सबसे ज्यादा बाइबल को पढ़ने वाला बनना है। यही है दौड़, यही है दौड़ जिसमें आज आप सबको दौड़ना है। 2021 में दौड़ना है, हमें जीतना है। हालेलुया, हमें जीतना है। वो इनाम मैं नहीं दूंगा, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा आपको, आपको देगा वो। इसलिए कमजोर मत होइए, हार मत मानिए, ढीले मत होइए, अपनी कमरों को कसो, अपने विश्वास में मजबूत हो जाओ, अपनी बाइबल को पकड़ लो, अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। पौलुस कहता दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन जीतता एक ही है, इनाम एक ही ले जाएगा। हालेलुया। अपना कंपटीशन रखो, परमेश्वर मुझे आगे दौड़ना है, मुझे जीतना है, मुझे आत्माओं को बचाना है, मुझे परमेश्वर के स्वभाव में एक नया बनना है डेली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की अनॉइंटिंग, प्रभु की पावर, प्रभु की सामर्थ्य आपको घेरे रखना चाहती है 24 घंटे, सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटा नहीं। आप रजाई में बैठे हैं, प्रार्थना करने शुरू कर दो। हालेलुया। बोलो प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है, प्रार्थना करने का मुझे मौका दिया। आज एसी की जरूरत नहीं है, आज आपको एक अच्छा बिस्तर दे दिया परमेश्वर ने, रजाई दे दी, उस रजाई में मुंह दे लो, अंदर अपने आप को कवर कर लो और अंदर प्रार्थना करना शुरू कर दो। कोई नहीं सुन रहा, लेकिन परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। उसी में धन्यवाद करना शुरू कर दो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपने मुझे एक प्रार्थना का समय दे दिया। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे दौड़ में दौड़ना है, मुझे जीतना है। परमेश्वर, कोई दुनिया की ताकत मुझे परमेश्वर आप में बढ़ने से नहीं रोक सकती है। परमेश्वर, मैं आपके स्वभाव में नया बनता चला जाऊं, मेरा मन, मेरी आंखें, मेरी सोच, मेरे विचार नई होती चले जाए, मेरा देखना नया हो जाए। परमेश्वर, मेरा चलना नया हो जाए। परमेश्वर, लोग मेरे स्वभाव को देखकर बदल जाए। परमेश्वर, मुझे ऐसा कर। परमेश्वर के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए, रजाई में मुंह देकर। हालेलुया। कोई बहाना मत लगाओ, मेरे पास समय नहीं है, 24 घंटे में काम करता रहता हूं। किसी ने मुझे बोला, मैंने पूछा क्या हुआ भाई, आपने प्रार्थना की? नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है।
मैंने कहा खाना खाया था? हाँ जी खाया। मैंने कहा बिजी होते हुए खाना कैसे खा लिया आपने? कैसे खा लिया खाना? पानी पिया था? हाँ जी पिया। कैसे पी लिया? चाय पी थी? हाँ जी पी थी। कैसे पी लिया आपने चाय यार इतना बिजी होते हुए? मैं तो बिजी तभी मानता हूं जो खाना भी ना खाए 24 घंटे में, जो पानी भी ना पिए, वॉशरूम भी ना जाए, वहीं बैठा, बस इतना बिजी हूं मैं। कितने बिजी हैं आप? प्रभु यीशु मुझसे ज्यादा बिजी नहीं हो सकते आप। हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास जाते थे बात करने के लिए। और प्रभु यीशु ने कहा मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझे कहता है। आमीन आमीन। मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझे करने के लिए कहता है। अब वो कीजिए जो आपका यीशु आपको करने के लिए कहता है। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कहते थे, पिता धन्यवाद तूने चंगा कर दिया। 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछलियां। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ में पकड़ी और आसमान की ओर देखा और कहा धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सारी रात अपने पिता से प्रार्थना करता था। क्या करता था? प्रार्थना, प्रेयर करता था प्रभु यीशु। और जब प्रभु यीशु मसीह किसी को खिलाता था तो धन्यवाद करता था। हालेलुया हालेलुया। आपको परमेश्वर दूसरों को खिलाने वाला बनाना चाहता है। आमीन। दूसरों को खिलाने वाला। जब लोग हजारों की संख्या में यहां पर आएंगे, अगर मैं कहूंगा कौन है जो लंगर करना चाहता है, तो आप में से बहुत सारे हाथ उठेंगे और आप कहेंगे पास्टर जी मैं खिलाने वाला होना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं खिलाने वाला होना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि अब मैं खिलाने वाला होना चाहता हूं। जिसके पास नहीं होगा वो भी कहेगा परमेश्वर मुझे इतना देगा जब मैं खिलाऊंगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उलझाने वाला पाप आज आपकी जिंदगी से निकलना चाहिए। हर वो कमी आपके जीवन से निकलनी चाहिए जो आपको मसीह में बढ़ने से रोकती है। हर उस उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से निकाल फेंको। अगर आपके घर में आपके जूतों के साथ, माफ करना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गोबर आ जाए तो आप क्या करोगे? हेलो, पैर काट कर फेंकोगे? हाँ जी, पैर काट कर फेंक दोगे? अरे भैया गोबर आके पैर के साथ पैर काट दो और फेंक दो। हाँ जी, नहीं। आप जूता फेंक दोगे? नहीं। हेलो, क्या फेंकोगे? किसको साफ करोगे? हाँ, गोबर को साफ करोगे। इसलिए जिंदगी में जो गोबर है ना उसे साफ करो, उसे साफ करो। ये शरीर एक घर है। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Your body is a temple of Holy Ghost. Your body is a temple of God. ये परमेश्वर का मंदिर है। इसे साफ रखो, इसे शुद्ध रखो, इसे पवित्र रखो। और जो कोई इसे गंदा करेगा, इसे नाश करेगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से इसे नाश करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे नाश कर दूंगा। इसका मतलब आपको परमेश्वर ने बॉडी, ये शरीर इसलिए दिया है ताकि आप दुनिया में रहते हुए इस शरीर को, स्पिरिट को, आत्मा को, मन को साफ रखो, शुद्ध रखो। हर उस गुनाह को, हर उस बात को अपने जीवन में, अपनी आंखों में, अपनी सोच में मत आने दो जो आपको मसीह में बढ़ने से रोकती हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर याम ना छोड़ दो। परमेश्वर ने, दूसरी बात, परमेश्वर ने कितना कुछ सहा।
मां सही, दुख सहा, थप्पड़ सहा, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया वो सहा, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया वो सहा, क्या क्या नहीं सहा, आपने कितना सहा? अभी तो शुरुआत हुई है सहने की। मेरा रिश्तेदार, मेरा पति मुझे मारता है, मेरे रिश्तेदार मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह से जितना अभी आपने नहीं सहा। अभी कुछ मसीह लोगों को कुछ पड़ोसी लोग, कुछ रिश्तेदार सताना शुरू कर देते हैं तो उनका रोना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं हमारे पास फोन आता है, पास्टर जी, सिस्टर जी मैंने बहुत मार रही है। कौन मार रही है? मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरा पति मुझे चर्च नहीं आने दे रहा। ये सताव है, अभी तो कुछ भी नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा, अरे जब उन्होंने तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा तो तुम तो मेरी औलाद हो, तुम्हें कहां छोड़ेंगे? अभी तक आपने खून बहाया यीशु के लिए? हाँ जी, कोई है यहां पर? यीशु मसीह ने बहाया। किसी ने थप्पड़ खाए यीशु के लिए? यीशु मसीह ने खाए। किसी ने कांटों का ताज पहना अपने कांट सर पर पहना है कोई? यीशु मसीह कहता है, मेरे जितना दुख कहां से आओगे तुमने? अभी तो शुरुआत भी नहीं है। लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, लोग तुम्हें कहेंगे तुमने धर्म बदल लिया, तुमने जात बदल ली, तुमने ये बदल लिया, तुमने वो बदल लिया। लेकिन यीशु कहता है दौड़ो, हालेलुया, दौड़ो, दौड़ो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, विश्वास में दौड़ो, क्योंकि हमारा कोच यीशु है। हमारा कोच कौन है? यीशु। हमारा रेफरी यीशु है। आपका कोच कौन है? यीशु। हर खिलाड़ी में, हर खिलाड़ी का, हर खेल में हर खिलाड़ी का कोच होता है, होता नहीं होता? हेलो, होता नहीं? यस। तो याद रखिए, आपके इस खेल में भी कोच है, उसका नाम है यीशु मसीह, प्रभु यीशु, वो आपका कोच है। अच्छा सुनिए जरा, कितने आप में से जो रेस में दौड़े हैं? दौड़े हैं? yes. मैं दौड़ा हूं। दौड़ा कोई रेस में? एथलेटिक में, रनिंग में कोई दौड़ा है? दौड़ा है, ठीक। चलो दौड़ देखी तो होगी, किस किस ने दौड़ देखी होते हुए? टीवी पे देखी होगी, रनिंग होते हुए देखी है? कितने लोग दौड़ रहे हैं? मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसमें 15 लोग दौड़ रहे हैं। कितने? 15 लोगों में से दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं वो? किस लिए? कोई हारने के लिए दौड़ता है? उसको पूछो भाई क्यों दौड़ रहे हैं? मैं तो हारूंगा आज। आज हारूंगा यार, सबसे पीछे मैं ही आऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं कुछ, मैंने तो नहीं आज तक सुना किसी को। सुना? आप भी कभी मत सोचना प्रभु यीशु मसीह में आप हार के लिए आए हैं, आप जीत के लिए आए हैं। आमीन। शैतान हमेशा आपके कान में आकर कहेगा तू हारा हुआ है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कर्जे में था, कर्जे में है, कर्जे में रहेगा। एक मारा करो चमाट, चाटा मुंह पे उसके, दुष्ट के चटाक मारा करो, निकल जाता है। मैं जीता हुआ हूं, जीता हुआ था, जीता हुआ रहूंगा। हालेलुया। अब सुनिए, 15 लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ शुरू हो गई है, रनिंग फास्ट चल रही है, लेकिन 15 लोगों में से एक गिर जाता है। एक गिर जाता है। क्या वो दौड़ना बंद कर देगा? नहीं। हेलो, अगर वो दौड़ना बंद कर देता है और दोबारा से उस दौड़ में हिस्सा लेना बंद कर देता है, तो मैं सोचता हूं कि वो असली दौड़ाकू नहीं है, वो असली रनर नहीं है। असली रनर कौन होता है? गिरता है फिर दौड़ता है, गिरता है उठता है फिर दौड़ता है, गिरता है उठता है फिर दौड़ता है। वो तब तक दौड़ता है जब तक कि वो जीत नहीं जाता, तब तक दौड़ता है। आप जिंदगी में, अपनी लाइफ में बार बार गिरेंगे, शैतान आपको गिरेगा, लेकिन आपको वो कोच, वो यीशु आपका रेफरी आपको फिर से उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा, तो कहेगा चल मेरे बेटे दौड़, क्योंकि तेरा कोच है। उन हजारों कोच को बनाने वाला, उस इंडियन टीम के कोच को बनाने वाला, फुटबॉल की टीम के कोच को बनाने वाला, हर एथलेटिक के कोच को बनाने वाला खुदा, वो कोचों का कोच हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया।
आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, निराशाएं आ सकती हैं, निराशा का बवंडर तक आ सकता है, लेकिन दौड़ना नहीं, रुकना। दौड़ना है, भागना है और इनाम लेकर जाना है। हालेलुया। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, वो स्वर्ग में आपको इनाम देने के लिए, और कहेगा मेरे धन्य, मेरे बहादुर बच्चों, आओ, मैं तुम्हें इनाम देने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और वो समय आ गया है। हालेलुया। इसलिए हार मत मानिएगा, हार मत मानिएगा। शैतान आपको लालच देगा, तू उल्टा पुल्टा काम कर ले और धनवान हो जा, और आप बोलेंगे उल्टा पुल्टा काम करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मैं शॉर्ट कट रास्ता अपनाने से, पैसा कमाने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की महिमा नहीं छोड़ सकता, मैं परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। ये आपको आकर कहे, आपकी जॉब देकर कहे, जॉब के पास आपको कहे मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन आपको संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी, और उसको बोलो अपने 50,000 में अपने पास रखो, लेकिन मैं 25,000 20,000 की नौकरी कर लूंगा, लेकिन मैं प्रभु की आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए उस 50,000 से बढ़कर रखा है। आमीन। वो परमेश्वर कंगाल को मिट्टी से उठाकर धनवान बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो दाऊद जैसे को चरवाहे से राजा बना सकता है, सुलेमान को निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना सकता है। सुलेमान को बोला मांग, क्या मांगता है? सुलेमान ने कहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास बुद्धि नहीं है। शायद उसने इसलिए बुद्धि मांगी है, उसका मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो परमेश्वर से उसने क्या मांगी? बुद्धि मांगी, और वो इंटेलिजेंट बना। उसने नीति वचन में कितनी जबरदस्त बातें लिखी। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। जब आपके पास बुद्धि होगी तो परमेश्वर की ऑटोमेटिकली सारी आशीष बरकतें आपके जीवन में आएंगी।